हम्म। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक हो गए और अपने घर पर सुरक्षित हो गए। मैं गौरव सर आपका स्वागत करता हूं नाजिम वर्स में, जिसमें हम लेक्चर नंबर 2 जे का लेके आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख के आइए, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इसमें हमने पढ़ा रखी हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ा रखी हैं। नेचुरल नंबर्स के होते हैं, रियल नंबर्स के होते हैं, उनके बारे में हमने सब डिस्कस कर रखा है। और इसके आगे हम जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके पढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, क्या हैं देखते हैं। एक तो है फॉर ऑल का बेटा। फॉर ऑल क्या होता है? फॉर ऑल यानी कि उल्टा ए बना दो या फॉर ऑल लिख दो या फॉर एवरी। उल्ट ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्टिंग में हमारे क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। तो ये सिंबल का है का हमारा फॉर ऑल का, यानी कि जितने भी नंबर्स अगर कहीं लेने हैं हमें सारे के सारे, तो उस पर ये लिख देते हैं। इससे ये फॉर ऑल ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखा होता है फॉर ऑल। तो ये क्या हमारा फॉर ऑल का सिंबल है, उल्टा ए। ये सच दैट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एस टी। ऐसी देयर रजिस्ट को उल्टा ई बना देते हैं। और ये बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, यानी कि कोई एलिमेंट उससे बिलोंग कर रहा है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए एक हमने एक सेट लिया ए 2 3 4, और अगर आपसे पूछा जाए कि 3 इसे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, 3 ए को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि 3 एक ऐसा नंबर है जो ए में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो 3 इसमें ए में आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 3 बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। 3 बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। तो ये सिंबल है किसका, बिलोंग्स टू का। ऐसी सिमिलरली का ये सिंबल सिंबल होता है हमारा। तो ये हमारे 4 सिंबल हैं। आगे देखते हैं। एक ये बहुत अच्छा सा सवाल है हमारे पास, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की पावर 3, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3, डिवाइड में ए माइनस बी की क्यूब प्लस बी माइनस सी की क्यूब प्लस सी माइनस ए की क्यूब, और इक्वल टू एम ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये हमें दे रखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या पूछा है, इसकी एम की वैल्यू निकालनी है हमें। एम की वैल्यू क्या आएगी, तो देखते हैं। ये क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की पावर 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3, डिवाइड में क्या हमारे ए माइनस बी की क्यूब प्लस बी माइनस सी की क्यूब प्लस सी माइनस ए की क्यूब, और इक्वल टू क्या दे रखा हमारे पास, एम ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये हमें गिवन है। तो हमें कैसे करें सर इस ऐसे सवालों को, एक कैसे करें, कैसे टेकल करें इस सवालों को। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक एक आईटीएन में और एक नॉन आईटीएन में डिफरेंस बेटा यही होता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन, एक आईटीएन की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, सोचने की, देखने की। तो उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छी होती है। और एक नॉन आईटीएन में क्या होता है, उसे बताना पड़ता है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें, तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर इन तीनों को ऐड कर दूं, जरा देखना, इसे लेट कर लेते हैं। लेट कर लो, इसे ए मान लो, ए लेट कर लिया हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे बी मान लो। ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसे कैपिटल सी मान लो। ये हो गया हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना आएगा, तीनों को ऐड करना। तो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, क्या आया, 0 आया।
यानी कि a प्लस बी प्लस सी को अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इन्हें ऐड करना बेटा, इन्हें अगर ऐड करें तो क्या आएगा, इन्हें अगर ऐड करें तो क्या आएगा, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी को ऐड करें तो 0 आया, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने कल बताया था कि a की क्यूब अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है हमारी, क्या होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस के 3ab वो इक्वल होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca। ये होता है, ये क्या होती है हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देख कर आइए, मैंने इसे प्रूफ करा रखा है, इसका पूरा कहाँ से आया था, कैसे निकालते हैं इसे, इसका पूरा प्रूफ करा के इस पर कुछ क्वेश्चन करवाएं और अब इसका क्या कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं इस सवालों में। तो देखते हैं आगे। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया हमारे पास, 0। a प्लस बी प्लस सी कैसा हो गया, 0, यानी कि 0 इंटू समथिंग पूरा क्या हो गया हमारा, 0। तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस के 3abc, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, यानी कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू 3abc। a को क्या मान रखा था, ये कैपिटल ए लगा दूं, तो यानी कैपिटल a की क्यूब प्लस कैपिटल बी की क्यूब प्लस कैपिटल सी की क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यानी कि ये क्या हो गया हमारा a, ये इसे क्या माना था हमने, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लेट क्या कर रहा था b, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लेट करा था c, यानी कि a की जगह लगा देंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, तो ये हो जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, और a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब किसके इक्वल है, 3ab के इक्वल है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, a की क्यूब, ये क्या हो गया हमारा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, और डिवाइड में क्या दे रखा है, a माइनस बी की क्यूब प्लस b माइनस सी की क्यूब प्लस c माइनस a की क्यूब इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, m इंटू ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। ये था हमें, ये हमें दे रखा था। अब इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, अभी निकाला हमने, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की जगह ए बी सी, यानी कि ये हो जाएगा a माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब, ये हो जाएगा m इंटू ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखो आप, अगर इन्हें भी अगर ऐड करें, लेट कर लेते हैं इन्हें मान लेते हैं p मान लेते हैं a माइनस बी को, इन्हें q मान लेते हैं b माइनस सी को, और r मान लो c माइनस a को। और अगर मैं इन्हें p प्लस क्यू प्लस r को अगर ऐड करता हूँ, तीनों को p q प्लस r, अगर तीनों को हम ऐड करते हैं तो देखना क्या आएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि फिर से क्या आया, 0। फिर से क्या आ गया हमारे पास, 0, यानी p प्लस क्यू प्लस r कितना आ रहा है, 0। फिर से वही कंडीशन हो जाएगी हमारी कि इफ p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 0, अभी क्या निकल के आता है हमारे पास, ये हो जाएगा p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब किसके इक्वल होगा, 3pqr। उसमें क्या लेट करा था हमने, abc, तो क्या आ रहा था 3abc, और इसमें क्या लेट करा pqr, तो ये क्या आएगा हमारा 3pqr, यानी कि इसे हमने लेट कर क्या p, इसे q, इसे r, तो ये हो गया p का क्यूब,
ये हो गया p का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा q का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा हमारा r का क्यूब, यानी कि p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब किसके इक्वल है, 3p/q/r के इक्वल है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या था हमारा 3abc, और ये हो जाएगा 3p/q/r, ये होगा, ये होगा। आगे देखो, और ये किसके इक्वल है, m इंटू ए प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए, यही है। आगे देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, a किसे माना था हमने, a किसे लेट करा था बेटा, a करा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेट करा था, और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, और c किसे लेट करा था, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। वैल्यू पुट कर दो इनकी, इनकी वैल्यू पुट करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और p को क्या माना था, a माइनस बी, b माइनस सी, q को और r को c माइनस ए, यही माना था, ये लेट करा था c माइनस ए। तो यहाँ से देखो इधर से आगे m इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, c प्लस ए, ये क्या हो गया हमारा c प्लस ए। अब देखो ये क्या बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। यही हमने 9th 10th में सारी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, और अगर नहीं भी पढ़ रखी है तो हमने बेटा लेक्चर नंबर 1 में खूब सब कुछ सारी आइडेंटिटी पढ़ा रखी है, प्लीज़ एक बार जरूर देख के आए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसे, ये आएगा हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर a प्लस बी, ए की जगह कितना है b प्लस सी और b माइनस सी, यहाँ पर भी c प्लस ए और c माइनस ए। इधर देखो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल, c माइनस ए से c माइनस कैंसिल, क्या बचा m इंटू ए प्लस बी, p प्लस सी और c प्लस ए, ये बचा हमारे पास। और क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए, ये बचा, इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी, c प्लस ए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, m की वैल्यू क्या आई, फिर m की वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, m की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 1। तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। तो ऐसे सवाल बेटा हमसे पूछ भी लिए आते हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये हमारा, जो कि था कैसे सॉल्व करा। बस आपका देखने का तरीका, ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, कि हमारे सवाल एकदम ही नहीं कि एकदम ही टैकल करना है, इस पर टूट पड़ना है, नहीं। पहले देखेंगे सवाल हमसे कह क्या रहा है, हमें कहना क्या चाहता, बता क्या रहा है, देन उसके बाद आगे को बढ़ेंगे हम। तो इसमें हमने देखा क्या ऑब्जर्वेशन देखी, इसमें ऑब्जर्वेशन देखी, एक पैटर्न बन रहा है सर, कि अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं तीनों को इन्हें ऐड करूं तो 0 के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। और हमने कल आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जब पढ़ाई थी, तो इसकी एक कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ाई थी। इस फॉर्मूले की क्या पढ़ाई थी हमने, इस फॉर्मूले की कंडीशनल आइडेंटिटी बताई थी। क्या बताई थी कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0, देन a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब किसके इक्वल होता है, 3ab के, 3ab के। ये हमने कंडीशनल आइडेंटिटी में पढ़ा दिया है। अब इसका यूज करा हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a किसे माना था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो यहाँ पुट करेंगे a, तो ये a की क्यूब, ऐसी सिमिलर b, ऐसी सिमिलर c की क्यूब,
अब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब किसके इक्वल है? 3ab के। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की जगह 3abc। ऐसी सेम प्रोसेस इसमें अगर देखोगे आप, तो इनमें भी अगर तीनों को, इसे p कह दे रहा हूँ, इसे q और इसे r, अगर तीनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो क्या आएंगे हमारे? निकल के 0 आएगा। 0 आएगा निकल के, तो फिर से वही कंडीशन लग जाएगी, फिर से वही कंडीशन लग जाएगी। क्या हो जाएगा ये? इसे a माइनस बी पी की क्यूब और b माइनस सी क्यू की क्यूब और c माइनस ए आर की क्यूब हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे? 3p r लगा देंगे। फिर जो हमने वैल्यू लेट करी थी वो उसमें पुट कर देंगे। क्या लेट करा था? ए बी सी, ए की वैल्यू लगा दी, बी की वैल्यू लगा दी, सी की, यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू लगा दी। फिर ये बनना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले, तो यहाँ पर खोल देंगे, फिर ये आपस में कैंसिल होकर एम की वैल्यू क्या दे देगा हमारे पास? 1 दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसकी पावर को देखा 1 प्लस एक्स की पावर 48 वो देखकर डर जाते हैं और क्या कर देते हैं? वहीं पर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं उस क्वेश्चन को। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर कैसे देखें, एक तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुझे देखने पर पता लग रहा है, एक थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में। क्या थॉट आ रहा है सर? कि √3 + 1 और 4√3 + 1 और 8 क्यूब √3 + 1 और ये क्या है? √3 की पावर कितनी दे रखी है? 16 + 1। सर आपका थॉट क्या आ रहा है निकल के? थॉट ये आ रहा है कि यहाँ पर है √3, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16। हर बार में क्या हो रहा है? अगर देख रहे हो तो ये रूट था, फिर उसका स्क्वायर, फिर उससे 1/2 और 1/2 और फिर 1/2 और। हम क्या करेंगे इसमें, इधर देखना, मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ इस नंबर उसका। ये जो √3 की पावर 1/16 दे रखी है, इसका 3 की पावर 1/16 दे रखी है, इसका +1, इसका मैं क्या कर देता हूँ? रेशनलाइजेशन। सर क्या फ़ायदा होगा? करके देखते हैं अभी। तो रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, ये नंबर हमारा चेंज हो जाता है, प्लस का है तो काय का आता है हमारा? माइनस का, तो ये माइनस का आ गया। और यहाँ पर 16√3 - 1। अब इससे क्या हुआ हमारा? अब ये देख रहे हो बेटा, तो ये क्या बन गया? ये इसे ए मानो और इसे बी मानो, 1 को बी और इसे ए। तो a + b × a - b, a + b × a - b क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a + b × a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि a कितना हमारा? 3 की पावर 1/16 और b कितना? प्लस b कितना हमारा पास? 1। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 × ये कितना हमारे पास? 16√3 - 1। ये क्या है? √3 + 1 × 4√3 + 1 8√3 + 1। अब ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा? ये हो जाएगा √3 16, ये हो जाएगा हमारा √3 16 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यही होगा, यही होगा। आगे देखते हैं, ये आएगा 2 × √3 + 1 × 4√3 + 1 8√3 + 1। और ये क्या हो जाएगा? इसे लिख लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा ये? इसे ये लिख सकते हैं 3 की पावर 1/16, 3 की पावर 1/16। इस बात तो सेम ही है। चाहे इसे सर आप ये लिख लो, चाहे इसे आप ये लिख लो, क्योंकि हमने रूट को देखते हैं, क्योंकि रूट की पावर जब 2 होती है तो हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 1/2। अब
थ्री रूट की पावर कितनी है 1/16 लिख लेंगे फिर इसे। तो ये क्या हो गया, और उसका भी क्या है स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में आएगा, -1 का स्क्वायर 1 और 2 8 जा आगे देखते हैं क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 16 √16 3 -1 और ये क्या है √3 + 1 4√3 + 1 और 8√3 + 1 और ये क्या बचेगा अब 3 की पावर 1/8 -1 और इससे क्या लिख लेंगे फिर से देखो अगर, तो ये क्या बन गया हमारे पास, फिर से a - b का बन गया, a - b का, ये फिर से क्या बन गया हमारे पास a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, क्योंकि इसे लिखना चाहें तो फिर से यही लिख लेंगे, इसे यही लिख लेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा a + b इंटू a - b, तो फिर से लगा दो इसमें a का स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 1/8 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू, इसे सेम उतार लो, इसे लिखेंगे √3 + 1 और 4√3 + 1 और ये क्या हो गया फिर से ये 2 4 जा, तो ये क्या बचा हमारे पास 3√4 या 1/4 कुछ भी लिख लो। तो ये फिर से क्या बन गया बेटा हमारा a + b इंटू a - b। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हर बार में क्या बन रहा है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, तो इसलिए हमने रेशनलाइजेशन का क्या हो गया हमारे पास फायदा हो गया। अब फिर से इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर ही, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2√16 -1 -1 डिवाइड में क्या है √3 + 1 और ये क्या बन गया हमारे पास फिर से a का स्क्वायर - b का स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर से कट हो जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं तो यहीं कर देते हैं, यहाँ देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फिर से क्या बनेगा √16 -1 डिवाइड √3 + 1, अब पावर कितनी बची 1/2, 1/2 मतलब √3 - 1, ये फिर से a + b इंटू a - b बन गया, तो ये होगा 2 इंटू, ये हो गया 3 बचेगा, ये a का स्क्वायर - b का स्क्वायर -1, तो ये 2 बचा, ये क्या बचा हमारे पास 2 बचा, डिवाइड 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास यहीं सॉल्व कर ले रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या बचा बेटा हमारे पास ये, और क्या हमसे क्या किसकी वैल्यू पूछी थी, हाँ हमसे वैल्यू किसकी पूछी है 1 + x की पावर कितनी है 48 की वैल्यू पूछी है, 1 प्लस हमसे किसकी वैल्यू पूछी है। अब ये माइनस में है देखो बेटा, इधर का आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, इधर का आएगा प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x + 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/16, 3 की पावर 1/16, यानी अब हमसे हमें x + 1 मिल गया, x + 1 मिल गया, x + 1 मिल गया। अब किसकी पावर चाहिए हमें 48 की, 48 की पावर चाहिए, तो 48 की पावर करेंगे तो बोथ साइड क्या कर देंगे 48 की पावर्स ले लेंगे इसमें, तो x + 1 की पावर्स कितनी कर देंगे 48, तो ये कितना आएगा 316 की पावर कितना आया 48, तो ये कितना आएगा 3 की पावर क्या लिखेंगे इसे 1/16 और इसकी पावर कितनी है 48, 16 3 ज़ा
और 3 बचा ये, तो 3 कितना होता है बेटा हमारा 27। 3 कितना होता है 27। तो x प्लस 1 की पावर 48 कितनी निकल के आई 27। आई होप कि आपके सवाल समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार देख लेते हैं, हल्का सा रिकैप भी कर देते हैं। ये सवाल था हमारा, हमसे क्या पूछा था 1 प्लस एक्स की पावर 48 की वैल्यू निकालो क्या आएगी। तो क्या करेंगे हमने देखा इस सवाल को और एक पैटर्न ऑब्जर्व करा कि इसकी हर बार पावर 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है हर बार में। तो हमने क्या करा, इसमें रेशनलाइजेशन कराया, क्योंकि इसकी हर बार में पावर अगर 2 कम होगी तो इसमें फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसमें भी बेटा किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी का, और सॉल्व करते आएंगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, हमें ये फॉर्म बनानी थी। तो हमने सॉल्व करा इसे, तो क्या फॉर्म बना, ये माइनस में इधर आकर प्लस में, यानी कि x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16√3 आ गई। अब हमें किसकी पावर चाहिए 48 की, तो वो साइड 48 ले लेंगे, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। 16 3 से कितने हो गए 48, 3 की पावर 3 बचा, यहाँ पर 3 की पावर 3 कितना होता है 27। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये हमारा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है हमारा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब नंबर्स देख के डर मत जाना कि सर इतनी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कैसे होगी। देखना जरा, इसमें भी ऑब्जर्वेशन ही लगाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारी जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी हम सवाल को उतनी अच्छी से टैकल भी कर पाएंगे। तो हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत डिपेंड करती है आईआईटी की सवालों में कि हम कैसे सोच सकते हैं। आईआईटी हमें यही बताता है कि आप हार्ड वर्कर हो, हार्ड वर्क करना सिखाता है। और क्या सिखाता है हमें आईआईटी, कि कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। हमारी सोचने की जो क्षमता है वो सबसे अलग होनी चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक आईटीएन में। बस बेटा यही डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस होता है। तो ये देखना जरा, ये क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो कैसे आएगी देखते हैं। अगर आप देख रहे हो ये क्या है हमारा 1.5 की 3 पावर 3, 4.5 की 4.7 की पावर 3, 3.8 की पावर 3, ऐसे ही चल रहे हैं। फिर 3 ये वाला नंबर आया पहले, फिर ये वाला नंबर आया, फिर ये वाला नंबर। अगर इसे मैं लेट कर लूँ जरा देखना, अगर इसे मैं लेट कर लूँ ए को लेट कर लेता हूँ 1.5, बी को लेट कर लेता हूँ 4.7, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ए को लेट कर लेते हैं 1.5, बी को लेट कर लेते हैं 4.7 और सी को लेट कर लेते हैं 3.8। ये हमने लेट कर लिया। अब जरा देखना, इसकी जगह पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा बेटा हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3 और 1.5 की जगह क्या रखेंगे ए माना है तो ये ए, और 4.7 की जगह बी माना हमने बी, और 3.8 की जगह सी। समझ लो, देख पा रहे हो बेटा क्या बन गया ये हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस के 3ab अब समझ गए होगे आप, हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई एक, हमारी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 1.5 किसे माना था, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा हमारा प्लस सी का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, ये होगा माइनस के ए बी, ये हो गया माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये बन गया माइनस का सी ए। सारी वैल्यू पुट कर दी। कुछ सोच पा रहे हो क्या बन रहा है ये, कुछ सोच पा रहे हो बेटा क्या बन रहा है ये हमारा। अभी जो क्वेश्चन हमने अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताई, इस पर बेस ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3ab किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस का सी ए। इसका यूज करेंगे जरा देखना,
यूज़ करते हैं इसका। तो ये क्या आएगा आगे, यहाँ पर करते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। और डिवाइड में क्या है बेटा हमारी, डिवाइड में क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अब आप देख पा रहे हो तो ये पूरी टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई, सेम टर्म्स बन गई, सेम टर्म्स बन गई। देख पा रहे हो बेटा, आप देख पा रहे हो। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी ऑब्जर्वेशन सवालों में कैसे हुई। जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी उतनी अच्छे टैकल्स हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बचा। इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ए कितना है 1.5, बी कितना है 4.7, सी कितना है हमारे पास 3.8, 3.8 है। तीनों को ऐड करो, कितना आएगा सर, ये 3 4 7 8 और ये 5 और ये 12 और ये 8 यानी कि 2 हो गया, 8 10 आ जाएगा। 10 इज द राइट आंसर, 10 इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल को हमारे जब भी देखो तो पहले ऑब्जर्वेशन, ऐसे नहीं है कि टूट पड़ना एकदम ही सवालों पे, नहीं, सवाल पे पहले ऑब्जर्व करेंगे देन कहेंगे कि हमारा सवाल क्या क्या रहा है, पहले ये तो पता लगे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ऐसी खोलते हम तो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती। पहले इसकी क्यूब खोलो, फिर इसकी क्यूब खोलो, फिर इसकी क्यूब, फिर इनसे मल्टीप्लाई कराओ। तो यही एक ITN में और 910 में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो हमें रिमेंबर करने हैं। ये हमें पता है, सबको पता है कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ए बिलोंग टू रियल नंबर। काय का सिंबल होता है बेटा, ये बिलोंग्स का, यानी कि ए के जो भी नंबर है वो किसे बिलोंग कर रहे हैं, रियल में, यानी कि ए के सारे नंबर हमारे रियल नंबर में आ रहे हैं। और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्यों, अगर ए की वैल्यू जैसे -1 ले लें हम, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा हमारे पास 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर कितना आया 1, 1 से बड़ा है, या तो 0, देखो 0 से बड़ा ही है, या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो हमने ये लिखा है स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेवर बी निगेटिव, नेवर बी निगेटिव। हमारे जो स्क्वायर होता है वो निगेटिव कभी नहीं होता, यानी कि हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, या तो 0 रहेगी या फिर 0 से ग्रेटर रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास। √x² इज इक्वल टू होता है हमारे mod x का, यानी कि रूट के अंदर का समान जितना भी होता है, हमने आपको बता भी रखा है कि सारा का सारा कैसे होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। इसे लिखने का बेटा एक तरीका और होता है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसे इस mod x, ये mod x है, mod x क्या करता है, किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। ये हमने 6, 7, 8 सब में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि mod का काम क्या होता है, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। अब x की वैल्यू सर आपने एक बार तो +x ले ली और एक आपने -x ले ली, तो सर ये माइनस में क्यों आ रहा है, ये माइनस में क्यों आ रहा है। तो बेटा अगर गौर से देखो तो ये x जो है हमारा, ये -x जो है एक हमारा पॉजिटिव ही नंबर है। कैसा नंबर है हमारा, पॉजिटिव ही नंबर है। बस देखने का नज़रिया थोड़ा, अभी मैंने बताया कि जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी हमारी उतनी अच्छा हम कर पाएंगे। तो ये -x क्या हमारा पॉजिटिव ही है, देखो ये तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि x की वैल्यू इसमें कितनी है 0 या 0 से बड़ी, तो ये तो हमारा नंबर कैसा है, x कैसा हमारा पॉजिटिव नंबर से। लेकिन यहाँ पर ये तो निगेटिव आ रहा है सर, अभी आप कह रहे थे कि mod x कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो ये देखो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 से छोटी, x की वैल्यू कितनी है 0 से छोटी, यानी कि निगेटिव नंबर्स आएंगे, यानी कि
निगेटिव नंबर्स आएंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 -2 इस तरह से नंबर लेंगे। अगर x की जगह में -1 लगाऊँ, जरा देखना, x की जगह मैंने -1 रखा, एक ये माइनस था, और x की जगह मैंने जब -1 लगाया तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, क्या बचा 1। 1 कैसे आया हमारा, 1 कैसे आया हमारा, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। यानी कि x इस कंडीशन में आया, x पॉजिटिव के साथ आता है तो x की वैल्यू क्या होती है, 0, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर x हमारा निगेटिव आया तो x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, लेस देन 0 होती है, यानी कि 0 से कम ही होगी। तो मॉड x ये दिल का बुरा नहीं है बेटा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये ना देखें कि ये निगेटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन, ये दिल का बुरा नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि अगर कोई x एक नंबर है, x एक हमारे पास नंबर है, अगर उसका इन्वर्स करें, अगर उसका एक इन्वर्स करें, x का इन्वर्स 1/x होगा, x का इन्वर्स क्या हो गया 1/x। अगर उसका x के इन्वर्स को ऐड करें, अगर उसके x के इन्वर्स को हम ऐड करें तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। और x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। ये प्लस चिन्ह का क्या दर्शा रहा है, r हमारे किस नंबर्स को दर्शाता है, रियल नंबर्स को, और प्लस चिन्ह का को दर्शा रहा है उसके रियल नंबर्स तो हैं, साथ के साथ कैसे नंबर्स लेने हमें, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये r प्लस क्या है हमारे पास, r प्लस क्या सर, ये भी बता दीजिए। कैसे नंबर है हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। और एक्स आर माइनस कैसा है हमारा, सर इसे भी बता दीजिए। अब ये कैसा हमारा, ये निगेटिव रियल नंबर है, ये निगेटिव रियल नंबर है। अगर पॉजिटिव रियल नंबर की बात करें तो हमारे पॉजिटिव नंबर 0 से इन्फिनिटी तक के, क्योंकि हमने पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में ही हमने बता दिया था रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, कितने छोड़कर, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। कॉम्प्लेक्स क्यों बेटा, हमारे आगे पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इसीलिए यानी कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, रियल नंबर, किन्हें छोड़कर, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। तो अगर इसने नंबर लाइन पर अगर आपको बताऊं मैं, ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है, 0 के इस साइड में क्या है, कौन से नंबर होंगे, प्लस के नंबर होंगे, तो हम इससे लिखेंगे ये होंगे हमारे प्लस r, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। और इधर आए तो माइनस r, यानी कि निगेटिव रियल नंबर्स होंगे, यानी कि निगेटिव रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स क्यों होंगे, जो हमारी लाइन पर प्लॉट हो जाए, यही तो पढ़ा था। या फिर हम कह सकते हैं जो रेशनल और इनरेशनल नंबर से दोनों से मिलकर बने हो, वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। दोनों तरह से वैलिड है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 0 से आगे को चलेंगी तो कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारे कहाँ तक होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं हमारे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इधर की ओर आएंगे तो कहाँ पर आएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि निगेटिव रियल नंबर्स कैसे लिखे आएंगे, निगेटिव नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से लेकर, सॉरी ये होंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, ये होंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं कि वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। और जितने भी आर निगेटिव, यानी कि 0 से इधर की ओर जितने भी माइनस इन्फिनिटी से 0 आएंगे, सारे के सारे हमारे नंबर्स कैसे आएंगे, निगेटिव नंबर्स आएंगे। तो आई होप कि आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स और निगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं ये हमने बता दी। एक्स, अब एक्स का किस में बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स में। एग्जाम्पल देखो, अभी हमने बताया कि एक्स और उसका इन्वर्स को अगर जोड़ें तो वो किसके इक्वल आएगा, किसके, या तो 2 आएगा या 2 से ग्रेटर आएगा। जरा देखना बेटा, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, मैंने क्या ली, क्या ले लें, जैसे मैंने ले ली 2.2 ले लिया, ठीक है 2.2 ले लिया, प्लस अब इसका इन्वर्स लेते हैं 2.2, 2.2 मैंने इसका इन्वर्स लिया तो ये कितना आएगा, जब सॉल्व करना है इसे 2.2
और ये कितना आया, पॉइंट कट करा, एक 0 10 2 5 जा +5, कितना आया ये 5.2। ये कितना नंबर आया हमारा पास 5.2, और ये 5.2 कैसा नंबर है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से तो बड़ा ही है, 2 से तो बड़ा ही है। यानी कि इस अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लें और उसका क्या करते हैं इन्वर्स, और अगर उन्हें ऐड करेंगे तो वो हमेशा वैल्यू, ऑलवेज वैल्यू हमारी कैसे आएगी, 2 से बड़ी या उसके बराबर, 2 से बड़ी या उसके बराबर। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्या पॉइंट नंबर 3 समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी करेंगे हम, कैसे यूज करते हैं। ऐसी सेम अगर यहाँ पर माइनस आएगा बेटा, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस कर लेते हैं अभी। अगर एक नंबर x है हमारा और उसका इन्वर्स लें और उसे क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर काय का नंबर आएगा बेटा हमारा, माइनस का नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस। यानी कि x माइनस 1/x, x माइनस 1/x और x माइनस 1/x ये हमेशा लेस देन या इक्वल टू -2 होता है, ये हमेशा लेस देन या इक्वल टू 2 होता है हमारा माइनस। इसका एग्जाम्पल दीजिए, इसका एग्जाम्पल दीजिए, इसे ही ले लेते हैं बेटा, इसे निगेटिव कर लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। क्या देखना था हमारे, x माइनस 1/x लेस देन होता माइनस के 2 से, ठीक। अब एग्जाम्पल देखो जरा, x हमारा कोई सा भी रियल निगेटिव नंबर है, x यहाँ पर कैसा नंबर है, x बिलोंग कर रहा है किसे, निगेटिव रियल नंबर को, निगेटिव रियल नंबर को। तो कोई सा भी रियल नंबर ले लेते हैं, जैसे वही ले लेते हैं माइनस के 0.2, माइनस के 0.2 लिया हमने, ये हमारा, अब इसका क्या लेना हमें, इनवर्स, इसका क्या लेना हमें, इनवर्स माइनस का। अब इसे देखते हैं बेटा, ये कितना आया हमारे पास, ये कितना आया हमारे पास, सॉरी ये इसका x प्लस माइनस के 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये प्लस ही होगा बेटा। जब वैल्यू हम क्या लेंगे इसकी, x की वैल्यू क्या लेंगे हम, रियल नंबर लेंगे तब उस केस में, तो यहाँ पर प्लस करेंगे। तो इसका जरा देखना, अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये आएगा 0.2 और ये कितना आया, ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस के 5, ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस के 5.2, 5.2। जरा देखना कि ये -2 से लेस है या नहीं है, ये देखना जरा -2 से लेस है या नहीं है। तो ये -2 से हमारा लेस ही है नहीं है, तो ये हमेशा ऑलवेज ही निगेटिव आएगा। यानी कि अगर दो नंबर्स को ऐड करते हैं, एक एक x एक ऐसा नंबर है और अगर उसका एक रेसिप्रोकल नंबर को ऐड कर दिया जाए तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। कब, जब x की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर, x की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी। और जब दो नंबर्स को ऐड करेंगे और उसमें x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एक x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, वो कैसा, निगेटिव, निगेटिव रियल नंबर होने चाहिए। अगर निगेटिव रियल नंबर्स होता है तो उसकी x प्लस उसका इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू -2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2। तो आई होप कि आपके ये दोनों ही पॉइंट समझ में आए होंगे, ये दोनों ही पॉइंट। यानी कि एक नंबर एक ऐसा जिसका इनवर्स को अगर ऐड करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा इफ x कैसे नंबर के, x कहाँ से बिलोंग होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। और अगर x एक x ऐसा नंबर है जिसका इनवर्स को अगर ऐड करें और वो लेस देन इक्वल टू -2 आएगा। कब, जब x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा हमारे पास, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, निगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, निगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट सारे के सारे समझ में आए होंगे। अब देखते हैं आगे। एक ये बहुत अच्छा सा सवाल लेकर आए, क्या है सवाल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ k,
के की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करते हैं बेटा। यह है x प्लस 1/x की पावर 6 माइनस x की पावर 6 प्लस x की पावर 1/6 माइनस 2, यही है। आप देखते हैं आगे डिवाइड में क्या है हमारे पास, x प्लस 1/x की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसे क्या लिख सकते हैं यार, देखना बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर की 2। अगर पावर में पावर होती तो हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 3 जा 6, वही मिलेगा, वही मिलेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। सर ऐसा कर क्यों रहे हो, ऐसा कर क्यों रहे हो सर, करके देखते हैं, अभी आगे पता लगेगा बेटा, सॉल्व करके तो देखो, आगे देखते हैं। इसमें मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, इसे मैं लिख सकता हूँ x को यहाँ पर भी x क्यूब की पावर 2 प्लस 1x क्यूब की पावर 2, और ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो, और डिवाइड में क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा डिवाइड में। अगर आप देख पा रहे हो तो इसे मैं ये लिख दूं बेटा, अगर आप एग्री करते हो तो, अगर आप एग्री करते हो तो मैं ये लिख दूं इसे एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब। इसे ये तो कर सकता हूँ, मैंने एक्स क्यूब से ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्या करा दी, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 2 ही बचेगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 2 ही बचेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ हमारा, सर मल्टीप्लाई क्यों करी, अगर आप देखो तो इसे a मानो और इसे b मानो, इसे a मानो और इसे b, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये a और ये 1/x क्यूब, ये हो गया हमारा b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, क्या हो गया ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, k की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की स्क्वायर, यही था, यही था, माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या दे रखा हमें x प्लस 1/x की होल क्यूब एक्स क्यूब, सॉरी x प्लस 1/x की होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यही वैल्यू है। अब क्या बन गया ये, अब ये इसे पूरा ट्रीट करो बेटा a, इसे क्या ट्रीट करो a, और इसी का ट्रीट करो b, तो ये बन गया a का स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अभी तो बताया सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पर लगा दो a प्लस बी, a कितना है हमारा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और b कितना है एक्स क्यूब प्लस 1/x, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की होल पावर क्यूब, और ये है b कितना हमारा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ये हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब की पावर, ये a प्लस बी कितना है हमारे पास एक्स क्यूब
ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/x की होल क्यूब। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे हो, ये बन गया हमारा x प्लस 1/x की क्यूब, और ये बन गया हमारा, देखते हैं आगे, ओ बेटा ये 1/x चल रहा है, ये हमारे पास कल यहाँ पर क्या चल रहा है, 1/x चल रहा है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 1/x क्या लिख लेंगे, इसे क्या लिख लेंगे हम, इसे क्या लिखेंगे हम, ये चल रहा है हमारे पास 1/x चल रहा है हमारे पास, अरे स्लाइड चली गई, कोई बात नहीं बेटा, करते हैं, आइए आगे देखते हैं, इसे उतार लेते हैं हम, k इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की क्यूब था ये, और स्क्वायर माइनस ये था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का स्क्वायर, एक्स ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, x प्लस 1/x की क्यूब, x प्लस 1/x की होल क्यूब माइनस x³ प्लस 1/x³, ये था। ठीक है, अभी हम बता रहे थे ये है हमारे पास a का स्क्वायर, ये है हमारे पास b का स्क्वायर, तो ये बन गया a² माइनस b स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, हमारे ये हो गया, b कितना है x³ प्लस 1/x³, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a कितना हमारे पास x प्लस 1/x की होल क्यूब माइनस x³ प्लस x³ की होल क्यूब, ये है हमारे पास। आगे देखो, ये है x प्लस 1/x की होल क्यूब माइनस x³ प्लस 1/x की होल क्यूब। अगर आप देख रहे हो तो इस पूरी टर्म्स से ये पूरी टर्म्स कैंसिल हो गई हमारी, x प्लस 1/x की क्यूब माइनस x³ प्लस 1/x की क्यूब, यहाँ पर भी x प्लस 1 की होल क्यूब माइनस x³ प्लस 1/x की क्यूब। हमारे पास क्या बचा, ये बचा, हमारे पास क्या बचा, ये बचा स्लाइड में, ये माइनस नहीं प्लस था हमारे पास, प्लस था, प्लस कर लेना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म्स नहीं, ये वाली टर्म्स कट आएगी, कौन सी टर्म्स कट आएगी, ये वाली टर्म्स कट आएगी, ये बच जाएगी, ये टर्म्स हमारी बच जाएगी। इसे उतार लेते हैं, क्या है हमारे पास x प्लस 1/x की होल क्यूब माइनस x³ प्लस 1/x³, ये बच जाएगा। ये प्लस में था बेटा, यहाँ पर प्लस में चल रहा था, सवाल में ही दे रखा है, ये प्लस में चल रहा था हमारा आंसर सब। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा x प्लस 1/x की क्यूब माइनस x³ प्लस 1/x की क्यूब, ये बचा हमारे पास। आगे देखना है तो k की वैल्यू, अब ये क्या बन गया हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी की होल क्यूब खोल देंगे तो ये आएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस के 3ab इंटू में a प्लस बी, यही होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, और माइनस से मल्टीप्लाई कराओ तो ये माइनस का x³ और ये भी माइनस का 1/x³। तो आप देख पा रहे हो ये माइनस प्लस कैंसिल
और ये माइनस प्लस कैंसिल, और x से x कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, यही आई, x प्लस 1/x। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, हमें क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ k चाहिए, k की हमें वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, जरा देखना। अभी हमने बताया ये, अभी हमने बताया बेटा, ये एक प्रॉपर्टी बताई, x कैसा हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स, हमने बताया हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हमारे पास, ये क्या होती है हमारे पास, ग्रेटर देन 2 होती है हमारी, पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होती है, ग्रेटर देन 2 होती है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। ये अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई इसका, कि अगर कोई x है उसका रेसिप्रोकल क्या आता है उसके, या तो 2 होगा या 2 से ग्रेटर देन होगा, लेकिन हमसे क्या पूछ रखा है उसने, मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 ही हो सकती है, तो k इसकी जगह हमने क्या लगा दिया 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार हल्का सा रिकैप कर देते हैं थोड़ी सी, तो ये सवाल जो दे रखा था बेटा हमारा, ये क्या है, x प्लस 1/x की पावर 6, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 माइनस 2, तो इसमें क्या करा हमने, क्यूब लगाई, x प्लस 1/x की क्यूब, इसे खोल दिया, पावर में पावर को कर सकते हैं 3 इंटू 2 लिखेंगे, ऐसी सेम इसमें माइनस चिन्ह को कॉमन लेकर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की सोची हमने, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब से ही डिवाइड, ये तो ऐसे ही चल ही रहा है, ऐसे ही चल रहा है। फिर इसमें क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस बी का, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर खोला, फिर ये तो सेम ऐसे ही चल रहा है, फिर ये यहाँ से ये टर्म कैंसिल होएगी, ये बचा। फिर हमने क्या करा, a प्लस बी की क्यूब बनी, तो a प्लस बी की होल क्यूब को खोला, k की वैल्यू ये निकल के आ गई। नेक्स्ट सवाल देखना, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे देखना, देखते हैं इसे। अभी हमने बताया कि रूट के अंदर का जितना भी सामान होता है वो कैसा आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड एक्स, यानी कि पॉजिटिव आता, ये हमने बताया। तो इसे दो स्टूडेंट हैं हमारे, एक स्टूडेंट ए आया करने के लिए और एक स्टूडेंट बी आया करने के लिए। ए ने क्या करा, ए स्टूडेंट ने क्या करा, ए स्टूडेंट ने करा इस सवाल को इस तरह से, जरा देखना, उसने टेक्निक लगाई कि अभी हमारे सर ने बताया हमें कि रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स के बराबर होता है, तो उसने टेक्निक लगाई कि एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ, क्या बना लूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ, तो उसने इसे तोड़ा, इसे लिखा 3 + 4 माइनस के 4√3 प्लस, इसे भी ऐसे ही करा उसने, इसे लिखा 7 को लिखा 3 + 4 प्लस के 4√3। अब फिर उसने देखा कि इसे मैं, ए स्टूडेंट ने क्या करा कि इसे मैं ये लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वैसे 2 इंटू √3 ये लिख सकते हैं हम। ये कौन कर रहा है, स्टूडेंट ए कर रहा है, प्लस ऐसी सेम इसमें भी करा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√3, ये ऐसे करा। अब ये क्या बन गया हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के 2ab, तो ये क्या बना हमारे पास, ये क्या बना हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसने यही सोचा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो उसने लिख दिया √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ऐसे ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे लिख दिया √3 + 2 का होल स्क्वायर। ये किसने करा है, हमारे स्टूडेंट नंबर ए ने, ए ने हमारा ऐसा दिमाग लगा रहे हैं यदि ए। अब फिर उसने करा स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो उसने क्या करा √3
-2 प्लस √3 प्लस 2, ये -2 प्लस 2 कैंसिल, आंसर आया √2√3। ये करा किसने करा बेटा? हमारे स्टूडेंट नंबर ए ने। इसका आंसर आया हमारा 2√3। अब वहीं पर ही एक स्टूडेंट और आया, वहीं पर ही एक स्टूडेंट और आया बी। बी ने इस सवाल को कैसे करा जरा देखना। बी बहुत स्मार्ट था, उसने थोड़ा सा, क्या था हमारा सवाल? फोर माइनस √3 और प्लस 7 प्लस 4√3, यही सवाल था। तो बी स्टूडेंट ने कैसे करा इस सवाल को? उसने इस तरह से करा, इसे लिखा हमारे पास 4 प्लस 3, उसने भी सेम यही करा। ए ने क्या लिखा था? 3 प्लस 4, लेकिन बी ने क्या लिखा? 4 प्लस 3 लिखा। इसे भी 4 प्लस 3 प्लस 4√3, ये बी ने करा। आगे उसने भी वही करा, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2√3 प्लस, और ये क्या करा? 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 3। अब उसने देखा ये क्या बन गया हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से, तो ये आया हमारे पास 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या आया हमारे पास? 2 प्लस √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3। अब ये आया प्लस का, ये आया माइनस का, कैंसिल, इसका आंसर आया 4। तो ए स्टूडेंट का आंसर कितना आया हमारे पास? ए स्टूडेंट का आंसर कितना आ रहा था हमारे पास? 2√3, और बी स्टूडेंट का आंसर क्या आ रहा था हमारे पास? 4। दो आंसर आ रहे हैं, अब दो आंसर तो आ नहीं सकते, तो कौन सा स्टूडेंट हमारा सही है सर? ए सही है, बी सही है? ए सही है, बी सही है? बी की बात करते हैं पहले। तो बी स्टूडेंट बहुत हमारा स्मार्ट था, उसने एक टेक्निक लगाई। क्या लगाई? अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो मेरा क्या बनेगा? मेरा क्या बनेगा? यहाँ पर अगर 3 आएगा √3, तो √3 माइनस 2, √3 माइनस 2। उसने क्या देखा कि क्या बनेगा मेरा? √3 माइनस 2 क्या बनेगा? √3 माइनस 2 बनेगा। तो √3 की वैल्यू कितनी आती है? 1.73, 1.73 होती है √3 की वैल्यू, और -2 जब 1.73 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो कुछ बचेगा, और वो कैसा होगा? निगेटिव में आएगा। 0 पॉइंट कुछ बचेगा, 0 पॉइंट कुछ बचेगी वैल्यू, तो वो कैसे आएगी? हमारी निगेटिव में आएगी। लेकिन सर ने तो अभी हमारे ये बताया कि रूट का आंसर जो होता है, वो जो रूट का जो आंसर होता है हमारा, वो कैसा होता है? हमारा जो रूट का आंसर होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। रूट के अंदर का आंसर कितना होता है? पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो निगेटिव तो आ ही नहीं सकता। अब ये स्टूडेंट हमारा ए भूल गया, ये स्टूडेंट हमारा ए भूल गया, तो उसने क्या करा? √3 को पहले लिखा। अब जब इसमें से इससे माइनस करेंगे तो ये निगेटिव देगा। क्या रूट की वैल्यू निगेटिव होती है? नहीं होती है। अभी बताया रूट कैसा होता है? रूट नॉन निगेटिव होता है हमारा। तो इसलिए ए स्टूडेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ए स्टूडेंट क्या हो गया बेटा? हमारा रॉन्ग हो गया। और बी कैंसर था, क्या हो गया हमारा? राइट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? 4, ना कि 2√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले बेटा हमारे कुछ लॉ हैं जो हमने 9th में पढ़ रखे हैं। क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर भी बोलते हैं इन्हें। यानी कि अगर दो नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, क्या बताते हैं ये? अगर दो नंबर हमारे मल्टीप्लाई में है, a इंटू बी, क्या लिखा है ये? a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर दो नंबर हमारे मल्टीप्लाई में है तो उनकी और सेम बेस कैसा होना चाहिए? उनका सेम बेस कैसा होना चाहिए? सेम। तो उनकी पावर क्या हो जाती है हमारी बेटा? ऐड हो जाती है। यानी कि a की पावर m प्लस n।
ऐसी सेम अगर दो नंबर्स हमारे डिवाइड्स में है तो वो काय में आ जाए, सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, यानी कि प्लस में ऊपर आकर काय का आ जाता है हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ऐसी अगर ए की पावर m और उसकी भी पावर n है तो क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए की पावर m इंटू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए की पावर m इंटू एन। और ए की पावर m इंटू बी की पावर n हो। अब देखो इसमें भी सेम पावर है और इसमें भी सेम पावर है, अगर दोनों में सेम पावर है तो हम लिख सकते हैं ए बी की होल पावर m। ऐसी सेम यहाँ पर भी ए वाई बी है, यहाँ पर ए वाई बी की होल पावर m है तो अलग अलग पावर लिख सकते हैं, ए की पावर m अलग और बी की पावर m अलग लिख सकते हैं। आगे किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, किसी की पावर 0 उसका आंसर 1, यानी कि ए क्या नहीं होनी चाहिए, बस 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी जो उसका बेस है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही रूट ए इंटू रूट बी को लिख सकते हैं रूट ए बी। सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने 9th में पढ़ रखी है, ये सिर्फ अपने रिकैप कराया आपके लिए। अब इनका यूज कैसे करेंगे सर, क्वेश्चन में करते हैं, आइए देखिए। अब पहले सवाल लेकर आए हम, ये क्या हमारे पास रूट 9 की पावर x, रूट 9 की पावर x है इज इक्वल टू ये कितना है 9 का स्क्वायर का क्यूब रूट है, क्यूब रूट है बेटा इसका। अब इसे कैसे करेंगे, अच्छा अब इसे हमने रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, अभी हमने बताया, यानी कि x की पावर कितनी आएगी 1/2, और इसे क्या लिख सकते हैं हम 9 का स्क्वायर की पावर 1/3, 1/3। अब इसका यूज कैसे करेंगे बेटा, 9 की पावर कितनी है x और x की भी पावर कितनी है 1/2, पावर में पावर पावर में पावर है, पावर में पावर है, और यहाँ पर भी क्या है पावर में पावर। अभी बताया हमने जब पावर में पावर आती है यानी कि a की पावर m और m की पावर n हो तो क्या हो जाती है वो आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि a की पावर mn हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9 की इससे मल्टीप्लाई कराओ तो x इंटू x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा 2 1 2 तो ये आएगा 9/2। अब यहाँ से बेस सेम है, बेस सेम है, तो अगर यहाँ से कंपेयरिंग करें तो x/2 किसके इक्वल होगा 2/3 के, ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4/3, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, एक और सवाल है, क्या है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस इज ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर। हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, जरा देखना ये क्या है, x की पावर कितनी है 1/a माइनस बी इंटू एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर 1/b माइनस सी, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1/c माइनस a, और उनकी भी पावर दे रखी है, उनकी भी क्या दे रखी है हमें पावर दे रखी है। तो लिख लेते हैं क्या क्या पावर दे रखी है हमें, x की पावर 1/a माइनस बी और इसकी भी पावर कितनी है 1/a माइनस सी इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1/b माइनस सी, और उसकी भी पावर कितनी दे रखी है 1/b माइनस ए। ऐसी सेम x की पावर यहाँ पर c माइनस ए और उसकी भी पावर कितनी दे रखी है c माइनस बी। अभी हमने बताया अगर पावर में पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा x की पावर a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू यहाँ पर क्या आएगा x की पावर b माइनस सी, और यहाँ पर आएगा b माइनस ए, और यहाँ पर भी क्या आएगा x की पावर c माइनस ए और c माइनस बी, ये आएगा। पावर में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर x की पावर ये है, यहाँ पर x की पावर ये है, यहाँ पर x की पावर
ये है। अभी हमने बताया कि जब बेस सेम होते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर n, जब बेस सेम हो जाते हैं यानी कि यहाँ पर भी बेस a है यहाँ पर भी बेस a है, जब बेस सेम हो जाते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है हमारी ऐड हो जाती हैं, उनकी पावर्स क्या हो जाती है हमारी ऐड हो जाती हैं। तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी सारी की सारी ऐड हो जाएंगी, यानी कि x की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/a माइनस बी a माइनस सी प्लस b माइनस सी b माइनस ए और यहाँ पर आ गया c माइनस ए और c माइनस बी, ये आ गया। अब इसमें क्या कर लो, इसमें क्या कर लो, इसमें क्या कर लो, इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा सर, एलसीएम आ जाएगा हमारा x माइनस ए, एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या दे रखा हमें a माइनस बी, एलसीएम आ गया हमारा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ पर क्या लिखा है a माइनस बी और यहाँ पर हमने एलसीएम क्या लिखा है b माइनस सी। यहाँ पर क्या नहीं है b माइनस सी नहीं है एक तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे b माइनस सी से मल्टीप्लाई करा देंगे। और क्या नहीं है यहाँ पर हमने क्या लिखा है एलसीएम में c माइनस ए और ये क्या लिखा है a माइनस सी। तो इसमें क्या करेंगे अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये नंबर प्लस का हो जाएगा और ये नंबर हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा c माइनस ए। तो इसमें से एक तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे और एक ऊपर किससे मल्टीप्लाई कराएंगे b माइनस ए से, ए माइनस बी तो था ही, b माइनस सी से माइनस b माइनस सी, ठीक है, प्लस इसमें क्या है b माइनस सी है b माइनस ए है क्या नहीं है c माइनस ए नहीं है। और इसमें भी देखो a माइनस बी हमने लिखा है उसमें क्या है b माइनस ए, तो इसमें भी माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो a माइनस बी और जो हमारे नंबर्स नहीं है क्या नहीं है c माइनस ए, तो c माइनस ए इसमें लगा देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे ये हो जाएगा माइनस के c माइनस ए, आगे देखो प्लस यहाँ पर क्या नंबर नहीं है हमारे पास c माइनस ए है सर, c माइनस बी, लेकिन हमने लिखा सर b माइनस सी, तो इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे और a माइनस बी नहीं है तो a माइनस बी इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लिया और क्या लिख देंगे a माइनस बी लिख देंगे। तो ये आ गया x की पावर माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई कराओ, ये माइनस का b प्लस का c, ये प्लस माइनस 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 चिन्ह से मल्टीप्लाई कराओ तो ये आएगा माइनस का c प्लस का a और ये हो गया माइनस का a और ये प्लस का b और डिवाइड में क्या है इसकी a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, यानी कि ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे सब, माइनस का b प्लस का b कैंसिल, प्लस का c माइनस का c कैंसिल, प्लस का a माइनस का a कैंसिल, क्या बचा ऊपर 0 बचा। 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा, किसी की पावर 0 अभी हमने बताया a की पावर 0, a की पावर 0 उसका आंसर क्या आएगा 1, यानी कि x की पावर 0 तो आंसर क्या आया इसका 1। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो आई होप कि ये आपको सवाल समझ में आए होंगे। आगे का कारोबार है शायद है रोकते हैं बेटा, मिलते हैं अगली लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को दिखाएं, फ्रेंड्स को दिखाएं, क्योंकि यूट्यूब पर अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हम बेसिक मैथ कर रहे हैं, फिर देन फर्स्ट ईयर की मैथ पर आएंगे हल्के हल्के, और कुछ दिनों बाद हम इंटर की मैथ पर भी स्टार्ट करने लगेंगे। और कैसे लेके चलेंगे हम अपने लेवल को, बोर्ड टू जेईई मेंस एंड एडवांस लेके चलेंगे। ठीक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।